एक छोटे से गांव में मुकेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मुकेश आलसी, आराम पसंद और स्वार्थी था। उसे बस खाना, सोना और गपशप करना पसंद था। वहीं रमेश मेहनती, ईमानदार और दूरदर्शी था। वह अपने माता पिता की मदद करता और भविष्य के लिए सपने देखता। मुकेश का दिन हमेशा एक जैसा होता। वह सुबह देर से उठता, नाश्ता करता और फिर या तो सो जाता या इधर उधर घूमता। अगर कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वह कहता, काम तो गधे करते हैं, शेर आराम करते हैं। दूसरी ओर रमेश का दिन मेहनत से भरा होता। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और फिर गांव के दूसरे लोगों की मदद करता। उसे सीखने और कुछ नया करने की बहुत चाहत थी। हर दिन कुछ नया करने से ही जीवन में तरक्की होती है। समय बीतता गया। रमेश ने अपनी छोटी छोटी बचत से एक बाइक खरीदी। देखो, रमेश ने मेहनत से बाइक खरीदी है। ये तो बहुत बड़ा काम है रमेश। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। जब मुकेश ने देखा कि उसका दोस्त बाइक पर घूम रहा है तो उसे जलन हुई। उसने ताना मारा, क्या तू अब गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया है? बाइक खरीदकर खुद को राजा समझता है? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, यह मेरी मेहनत का फल है। अगर तू भी मेहनत करेगा तो तुझे भी मिलेगा। लेकिन मुकेश ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और कहा, अरे छोड़, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता। किस्मत वालों को सब मिल जाता है। तू कुछ साल बाद रमेश ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाना शुरू किया। उसने बाजार में सब्जियां बेची और अपनी आमदनी बढ़ाई। धीरे धीरे उसने एक पुरानी कार भी खरीद ली। अब गांव में उसकी गिनती सबसे मेहनती और सफल लोगों में होने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और अपने माता पिता को एक आरामदायक जीवन दिया। तो अब सच में बड़ा आदमी बन गया है। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुकेश को रमेश की तरक्की देखकर गुस्सा और जलन होने लगी। वह खुद कुछ नहीं करता था, लेकिन दूसरों की सफलता पर सवाल उठाता। एक दिन उसने रमेश से पूछा, ये सब कैसे कर लेता है? बाइक, कार, सब्जियों का व्यापार, ये सब तुझे कहां से मिला? रमेश ने गंभीरता से जवाब दिया, यह सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। अगर तू भी अपने आराम को छोड़कर मेहनत करेगा तो तुझे भी सब मिलेगा। जल्द ही मुकेश ने अपने माता पिता से जिद की, मुझे भी कार दिलवाओ। अब मैं रमेश से पीछे नहीं रह सकता। उसके माता पिता ने साफ कह दिया, बेटा,
हम तुझे खाना खिला सकते हैं, लेकिन कार खरीदने के लिए तुझे खुद मेहनत करनी होगी। हम हमेशा तेरे लिए सब कुछ नहीं कर सकते। गुस्से और जलन में मुकेश ने मेहनत का दिखावा करने का नाटक किया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन ईमानदारी से काम करने की बजाय नकली और खराब सामान बेचना शुरू कर दिया। लोगों को क्या पता चलेगा? मैं सस्ता सामान लाकर महंगे दामों में बेचूंगा, जल्दी पैसे कमाऊंगा। कुछ समय तक उसने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसकी लालच भरी हरकतें गांव वालों के सामने आने लगी। लोग धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए। एक दिन कुछ गुस्साए ग्राहक उसकी दुकान पर पहुंचे। तूने हमें धोखा दिया है, नकली सामान बेचकर हमारी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी। हम तुझे सबक सिखाएंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोग उसे पीटने लगे। तभी रमेश वहां पहुंचा। उसने गांव वालों को शांत कराया और मुकेश को बचाया। रमेश ने मुकेश को एकांत में ले जाकर कहा, भाई, लालच और धोखाधड़ी का यही अंजाम होता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। तूने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन अब देख, मैं जहां हूं वहां मेहनत की वजह से हूं। अगर तू भी सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तो तुझे सब मिलेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुकेश ने नकली सामान बेचना बंद कर दिया और ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। उसने छोटे छोटे कामों से अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे एक अच्छा व्यापारी बन गया। अब वह दूसरों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखाने लगा।